हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी का पहला टॉपिक, भारत का सामान्य परिचय। इस टॉपिक से दोस्तों आपके एग्जाम में एक दो प्रश्न हमेशा आ जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए अब हम देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा हमारा जो है 8 अंश से 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय आधारित है। तो भारतीय मानक समय जो है हमारा 82.30 पूर्व देशांतर पर आधारित है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। जो कहाँ स्थित है दोस्तों? इलाहाबाद के समीप मिर्जापुर। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने का अंतर है? तो सभी लोग जानते होंगे कितने का अंतर है दोस्तों? साढ़े 5 घंटे का अंतर है। ठीक है, कितने घंटे का? 5.5 घंटे का अंतर है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो सभी लोग जानते होंगे जो हमारा कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से होकर गुजरता है, और कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है हमारा इंदिरा कॉल है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है। तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम जो है दोस्तों पार्सन पॉइंट भी है और पिग्मेलियन पॉइंट भी है। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए एंड बी। क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। तो भारतीय भूमि का जो है सर्वाधिक उत्तरी भाग हमारा क्या है? इंदिरा कॉल है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? जो हमारा इंदिरा पॉइंट है दोस्तों ये कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। तो दोस्तों भारत तथा चीन के बीच जो है सीमा बनाने वाली रेखा हमारा जो है मैकमोहन रेखा है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो हमारा है रेड क्लिफ लाइन द्वारा जो है निर्धारित किया गया है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो भारत के सुदूर पूर्व में जो है दोस्तों हमारा म्यांमार जो है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो जानते होंगे सबसे छोटी सीमा किसकी है दोस्तों? यहाँ से देखिए, यहाँ से ऐसे ऐसे आता है जो है, यहाँ हमारा क्या है? गुजरात है। गुजरात बाद क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र बाद क्या है? गोवा। तो गोवा जो हमारा राज्य है इसका सबसे क्या है? छोटी तटीय सीमा है, यानी कि इस प्रश्न का सही होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है? तो सबसे छोटी भारत, जब दोस्तों हम लोग हमारा मैप बनता है ऐसे मैप बनता है हमारा इंडिया का, तो ठीक है ऐसे बनता है। ठीक है, तो हमारा जो देखिए यहाँ क्या हो जाता है? यहाँ पाकिस्तान हो जाता है, यहाँ क्या हो जाता है? ऊपर अफगानिस्तान ऐसे छोटा सा लगा होता है अफगानिस्तान। ठीक है, तो हमारे सबसे छोटी सीमा जो हमारे भारत की है किस देश के साथ लगती है? तो अफगानिस्तान के साथ लगती है। देखिए अफगानिस्तान यही है। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है? तो किस देश की जो है हमारे भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है? ठीक है, तो हमारा देखिए जो हमारा क्या है, देखिए ऐसे ऐसे बना रहता है, ऐसे 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 फिर ऐसे ऐसे बना रहता है। तो हमारा देखिए यही क्या है? बांग्लादेश है। क्या है?
बांग्लादेश है बीच में, यही बांग्लादेश की जो है सीमा हमारे भारत के साथ सबसे लंबा लगता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला है कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा हमारे जो है भारत के 8 राज्य से गुजरती है, ठीक है। जो हमारा भारत है क्या करती है हमारी कर्क रेखा? भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है ऐसे, ठीक है। ऐसे जो है हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो इसमें जो है पहला राज्य क्या हो जाता है? गुजरात हो जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए गुजरात हो जाता है। गुजरात के बाद क्या हो जाता है? राजस्थान हो जाता है। उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद क्या हो जाता है? छत्तीसगढ़। उसके बाद क्या हो जाता है? झारखंड। उसके बाद क्या हो जाता है? पश्चिम बंगाल हो जाता है। उसके बाद हमारा क्या हो जाता है? त्रिपुरा हो जाता है। उसके बाद हमारा क्या हो जाता है? मिजोरम हो जाता है, ठीक है। कौन कौन से राज्य हैं देखिए? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। यही जो है हमारे 8 राज्य क्या है भारत, यही 8 राज्य से जो है हमारी कर्क रेखा क्या होती है? गुजरती है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? अभी हमने बताया, देखिए पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, और देखिए उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत का किस देश के साथ है? अभी हमने बताया मैप बनाकर, किसका है दोस्तों सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के साथ? अफगानिस्तान का, ठीक है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, भारत का आकार कैसा है? तो दोस्तों बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय है, ठीक है। कोई पूछेगा तो भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? सभी लोग जानते होंगे भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? तो दोस्तों भारत का देखिए उत्तर से दक्षिण तक ऐसे, ठीक है। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? भारत का उत्तर से दक्षिण तक हमारे जो है लंबाई कितनी है दोस्तों? 3214 किलोमीटर है, ठीक है। 3214 किलोमीटर है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, यानी कि देखिए दोस्तों भारत का पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितना है दोस्तों? 2933 किलोमीटर है, ठीक है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितना है? 2933 किलोमीटर, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई हमारा जो है कितना है? 15,200 किलोमीटर। अब कहीं कहीं आपको मिलेगा एग्जाम में, ए अगर न मिले तो इतना मिलेगा जो है 15,106.7 किलोमीटर आपके एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत की द्वीपों सहित तटरेखा की लंबाई कितना है? तो भारत की द्वीपों सहित तटरेखा की लंबाई हमारी कितना है? 7516.6 किलोमीटर है, ठीक है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य जलीय सीमा बनाते हैं? तो भारत के हमारे कितने राज्य हैं जो क्या करते हैं? जलीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए जलीय सीमा मतलब जल के साथ कौन कौन से भारत के राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं? तो कितने राज्य हैं दोस्तों? देखिए तो टोटल 9 राज्य हैं, ठीक है। 5 हमारे क्या करते हैं? अरब सागर के साथ बनाते हैं, और हमारे 4 क्या करते हैं? बंगाल की खाड़ी के साथ बनाते हैं। तो 5 कौन कौन से जो अरब सागर के साथ बनाते हैं? देखिए गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर गोवा हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, केरल हो जाएगा। ये जो हमारे 5 हो गए किसके साथ बना रहे हैं? अरब सागर के साथ। और 4 हमारे जो है बंगाल की खाड़ी के साथ बनाएंगे। कौन कौन से हैं? देखिए तमिलनाडु हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये हमारे क्या करते हैं? 4 क्या करते हैं? बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। टोटल कितने हो जाएंगे? 9 राज्य, यानी कि भारत के 9 राज्य जो है हमारे क्या करते हैं? जलीय सीमा बनाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है? तो देखिए भारत के सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है दोस्तों?
सा है, ये जो हमारा है गुजरात। ठीक है, गुजरात जो है भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य है, वो कौन सा राज्य है दोस्तों? गोवा है। ठीक है, कौन सा राज्य? गोवा है। आगे है, भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो जल के साथ सीमा बनाते हैं? तो भारत के जो है दोस्तों 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो जल के साथ सीमा बनाते हैं, उनका नाम हम देख लेते हैं। देखिए, पहला है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है पुदुचेरी, चौथा है हमारा दादर नागर हवेली एवं दमन दीव। ये 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो क्या करते हैं? जल के साथ सीमा बनाते हैं, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, भारत के कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं जो जल के साथ सीमा बनाते हैं? तो इसमें दोनों का पूछा है दोस्तों। देखिए, कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, देखिए 9 राज्य बनाते हैं और 4 केंद्र शासित जल के साथ सीमा बनाते हैं, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे 13 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का किस देश के साथ सबसे ज्यादा सीमा रेखा लगता है? तो भारत का सबसे ज्यादा सीमा रेखा हमारा किस देश के साथ लगता है? बताए थे आप लोगों को, बांग्लादेश के साथ जो है भारत का सबसे अधिक सीमा रेखा लगता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, भारत का स्थलीय सीमा कितने देश के साथ लगता है? तो भारत का स्थलीय सीमा जो है हमारा जो है कितने देश के साथ लगता है? 7 देश का साथ लगता है। उनके नाम हम देख लेते हैं। पहला है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। यही जो हमारे 7 देश हैं, इन्हीं के साथ जो है भारत का स्थलीय सीमा लगता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत का जल सीमा कितने देश के साथ लगता है? तो यहाँ जिला हो गया है, तो यहाँ क्या होगा दोस्तों? जल। भारत का जल सीमा कितने देश के साथ लगता है? तो भारत का जल सीमा जो है 2 देश के साथ लगता है। कौन कौन से हैं? पहला है हमारा श्रीलंका, दूसरा है मालदीव। यही 2 देश हैं जिसके साथ भारत का जल सीमा लगता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कितने देश भारत के साथ सीमा बनाते हैं? तो दोस्तों कितने देश जो हैं हमारे भारत के साथ क्या करते हैं? सीमा बनाते हैं। तो 7 देश अभी ये हमें बताया था, 7 देश क्या करते हैं? हमारे भारत के साथ सीमा बनाते हैं। अगला है, सबसे कम सीमा भारत का किस देश के साथ लगता है? तो सबसे कम सीमा जो है भारत का किस देश के साथ लगता है? अफगानिस्तान के साथ लगता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य की सीमा अरब सागर के साथ लगता है? तो भारत का जो है दोस्तों हमारे कितने सीमा लगता है, इसे हमने बताया था। ये हमारा है अरब सागर और ये हमारा है बंगाल की खाड़ी। तो हमने बताया था 5 राज्य क्या करता है? अरब के साथ, सागर के साथ सीमा भारत के बनाते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है, भारत के कितने राज्य की सीमा बंगाल की खाड़ी के साथ लगता है? भारत के कितने राज्य की सीमा जो है दोस्तों बंगाल की खाड़ी लगता है? ये देखिए अरब सागर है, ये क्या है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी के साथ हमने बताया था 4 राज्य की सीमा लगता है। ठीक है, तो अब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के साथ भारत का कितना सीमा लगता है? तो बांग्लादेश के साथ जो है भारत का जो है हमारा 4096.7 किलोमीटर जो है लगता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको हम देख लेते हैं। देखिए, भारत का जो है बांग्लादेश के साथ कितना सीमा लगता है? 4096.7 किलोमीटर। और भारत का चीन के साथ कितना लगता है? 3488 किलोमीटर। और भारत का सीमा जो है पाकिस्तान के साथ कितना लगता है? 3332 किलोमीटर। और भारत का नेपाल के साथ कितना सीमा लगता है? 1751 किलोमीटर। और भारत का म्यांमार के साथ कितना सीमा लगता है? 1643 किलोमीटर। और भारत का भूटान के साथ कितना सीमा लगता है? 699 किलोमीटर। और भारत का अफगानिस्तान के साथ कितना सीमा लगता है? 106 किलोमीटर लगता है। ठीक है, ये बहुत हमारा क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य व यूटी पाक के साथ सीमा बनाते हैं? तो भारत के कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं? तो जो 3 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यही दोनों क्या करते हैं? पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। तो कौन कौन से हम देख लेते हैं। पहला हमारा जो राज्य में है पंजाब है, गुजरात है और राजस्थान। ये जो तीनों राज्य क्या करते हैं? पाक के साथ सीमा बनाते हैं।
और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा है उसको देख लेते हैं। लद्दाख है और जम्मू कश्मीर है, जो क्या करता है पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। यानी टोटल कितने हो जाएंगे, दोनों मिला लेंगे तो 5 हो जाएगा। यानी 5 हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए हमारा कौन सा हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे फिर है भारत के कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं जो चीन के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, भाई देखिए, राज्य हमारा तो कितने बनाते हैं, 4 बनाता है। ठीक है, और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाते हैं भाई, 1 बनाता है। तो कितना हो जाएगा, टोटल 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। तो कितने राज्य के नाम हम देख लेते हैं। पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल। ये जो है चारों राज्य क्या करते हैं, हमारे चीन के साथ क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं। और एक केंद्र शासित प्रदेश है जो क्या करता है, चीन के साथ सीमा बनाता है। वो केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या है, लद्दाख। ठीक, अगला प्रश्न, भारत के कितने राज्य म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। तो भारत के हमारे कितने राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। तो कितने राज्य हैं, 4 राज्य हैं। उनके नाम देख लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये जो है हमारे 4 भारत के राज्य हैं जो म्यांमार के साथ क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। तो भारत के कितने राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। तो भारत के 4 राज्य हैं। ठीक है, जो बांग्लादेश के साथ क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं। उनके नाम देख लेते हैं। पहला है पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। तो भारत के कितने राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो कितने राज्य हैं दोस्तों, 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं भारत के। पहला का नाम हम देखते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। ये जो है भारत के 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। तो भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो भूटान के साथ सीमा बनाते हैं, उनके हम नाम देख लेते हैं। देखिए, पहला है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। यानी कि भारत के 4 राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। तो भारत का जो है एक ही केंद्र शासित प्रदेश है जो क्या करता है, अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है, और वो प्रदेश का नाम है लद्दाख। ठीक है, तो यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। हाँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ, यानी दोनों के साथ जो है सीमा बनाता है। तो कौन सा राज्य है भाई, मिजोरम है। कौन सा राज्य, मिजोरम हमारे भारत का ऐसा राज्य है जो दो देश के साथ क्या करता है, सीमा बनाता है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला है, भारत का कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ सीमा बनाता है। तो कौन सा है भाई, लद्दाख है। ठीक है, लद्दाख जो हमारा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 देश के साथ सीमा बनाता है। किसके, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन के साथ सीमा बनाता है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है दोस्तों, इंद्रकोल है। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है हमारा इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है हमारा किवुथु है। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो है गुहार मोती है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। और गुहार मोती कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु जो है हमारा केप केमोरिन है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है। भारत के मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई जो है कितनी है दोस्तों, कितनी है, 5422.1
6 किलोमीटर है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत के द्वीपों की तटरेखा की लंबाई, यानी भारत के द्वीप जो है उसकी तटरेखा की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो उसकी तटरेखा की लंबाई है जो है 2094 किलोमीटर जो है भारत के केवल द्वीपों की लंबाई है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि दोस्तों आप सबको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।